जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। एक ऐसी दुनिया जहां धरती पर बड़े बड़े विशालकाय जीवों का राज था। चलिए आज हम समय में करोड़ों साल पीछे चलते हैं और डायनासोर के उदय, उनके शानदार शासन और उनके रहस्यमयी अंत की पूरी कहानी को समझते हैं। देखिए, डायनासोर का राज कोई 1-2 साल की बात नहीं थी। ये लगभग 16.5 करोड़ सालों तक चला। इस बहुत लंबे दौर को वैज्ञानिक मेसोजोइक युग कहते हैं और इसे समझने के लिए 3 हिस्सों में बांटा गया है: ट्रायासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। तो चलिए एक एक करके इन तीनों कालों की अनोखी दुनिया में कदम रखते हैं। तो हमारी एक कहानी शुरू होती है ट्रायासिक काल से। ये वो समय था जहां डायनासोर के इतिहास का सबसे पहला पन्ना लिखा गया। आज से 23 करोड़ साल पहले। ये इतना लंबा वक्त है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसी दौर में धरती पर पहले डायनासोर ने अपने कदम रखे थे। अच्छा, उस समय की दुनिया आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। सारे महाद्वीप एक ही बड़े जमीनी हिस्से के तौर पर जुड़े हुए थे, जिसे वैज्ञानिक पैंजिया कहते हैं। यहाँ का मौसम बहुत ज्यादा गर्म और सूखा था, और जो शुरुआती डायनासोर्स थे वो कोई विशालकाय नहीं थे, बल्कि छोटे और बहुत फुर्तीले जीव थे जो इस मुश्किल दुनिया में जीने के लिए बने थे। ट्रायासिक काल के बाद शुरू हुआ जुरासिक काल, और सही मायने में यहीं से डायनासोर का सुनहरा दौर शुरू होता है। ये वो समय था जब उन्होंने सच में पूरी धरती पर अपना कब्जा जमा लिया था। इस काल में धरती का माहौल पूरी तरह बदल गया। पैंजिया टूटने लगा था और मौसम में नमी आ गई। इसका नतीजा, चारों तरफ घने जंगल और हरियाली फैल गई, और इसी बदली हुई दुनिया में डायनासोर्स भी बड़े और विशाल होने लगे। लंबी गर्दन वाले शाकाहारी और चालाक मांसाहारी, दोनों ही तरह के डायनासोर पूरी धरती पर राज करने लगे थे। चलिए अब इस कहानी के अंतिम अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्रिटेशियस काल, जो डायनासोर के लिए अंत की शुरुआत थी। ये डायनासोर के राज का आखिरी दौर था। इसी समय धरती पर टायरानोसॉरस रेक्स जैसे सबसे खतरनाक शिकारी घुमा करते थे। दुनिया भी बदल रही थी। फूल वाले पौधे उगने लगे थे, नए नए जीव बन रहे थे, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस युग का अंत एक बहुत बड़े महाविनाश के साथ होने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर करोड़ों सालों तक राज करने वाले इतने ताकतवर जीव अचानक इस धरती से गायब कैसे हो गए? इसका जवाब एक ऐसी विनाशकारी घटना में छिपा है जिसने हमारी धरती का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज वैज्ञानिकों के पास इसका एक बहुत पुख्ता जवाब है, जिसे एस्टेरॉयड इम्पैक्ट थ्योरी कहा जाता है। सबूत ये बताते हैं कि लगभग 6.5 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष से आया एक बहुत बड़ा उल्कापिंड हमारी धरती से टकरा गया था। ये टक्कर आज के मेक्सिको के पास हुई थी, और इसने तबाही की एक ऐसी चेन शुरू की जिसे कोई रोक नहीं सकता था। टक्कर से आसमान धूल और धुएं से भर गया, जिसने सूरज की रोशनी को ही धरती पर आने से रोक दिया। पूरी धरती पर अंधेरा छा गया, तापमान बुरी तरह गिरने लगा, और बिना धूप के सारे पेड़ पौधे मरने लगे, और बस देखते ही देखते खाने की पूरी चेन ही ढह गई, और इस महाविनाश में डायनासोर भी खत्म हो गए। और शायद तबाही सिर्फ आसमान से नहीं आई थी। कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि उस उल्कापिंड की टक्कर ने धरती पर बहुत बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोटों को भी शुरू कर दिया। इन विस्फोटों से निकली जहरीली गैसों ने माहौल को और भी ज्यादा जानलेवा बना दिया होगा। लेकिन क्या डायनासोर की कहानी बस यहीं खत्म हो जाती है? शायद नहीं। उनकी विरासत एक बड़े ही अनोखे रूप में आज भी हमारे साथ है। तो सवाल ये है कि क्या वे वाकई पूरी तरह से इस दुनिया से मिट गए थे? इसका जवाब सच में हैरान कर देने वाला है। आज के ज़्यादातर वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि डायनासोर कभी पूरी तरह ख़त्म हुए ही नहीं। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे आसपास उड़ने वाली ये जो पक्षी हैं, असल में ये उन्हीं डायनासोर के जीवित वंशज हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायनासोर का युग कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। समय के साथ कुछ डायनासोर प्रजातियों ने पंख विकसित कर लिए और वे पक्षियों में बदल गए। उनकी विरासत आज भी हमारे आसमान में उड़ रही है। तो अगली बार जब कोई पक्षी दिखे तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा कि आप एक जीवित डायनासोर को देख रहे हैं। और ये बात हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी इस धरती ने अपने अंदर और न जाने कितने ऐसे प्राचीन रहस्य छिपा रखे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।